सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा 8वीं विषय गणित, प्रश्नावली 12वीं, घातांक और घात, जिसका अध्ययन हम आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका हमें ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज के इस भाग में हम केवल कुछ मुख्य बातें के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, मुख्य बिंदु जिनके आधार पर इस प्रश्नावली को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घातांक और घात की भूमिका क्या रहती है। घातांक और घात होता क्या है। पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पे दे रखा है किलोग्राम में। हम पिछली कक्षा में पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार की बड़ी संख्या को ज़्यादा सुविधाजनक घातांकों को उपयोग करते हुए कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि 5.97 × 10⁻24 kg। इसको संक्षिप्त रूप में हमने लिखा है, इतनी बड़ी संख्या को हमने घातांक रूप में लिखा है। तो हम इसको पढ़ते हैं, हम 10⁻24 को कहते हैं 10⁻24 पढ़ते हैं। तो पहले तो हम पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 10⁻24। तो ऊपर वाली जो संख्या कहती है उसे हम कहेंगे घातांक, और जो नीचे वाली संख्या उसे हम कहेंगे आधार। तो पहले हमने सीखा है, इसको आप लिखेंगे घातांक और आधार। तो घातांक क्या होती है, ऊपर वाली संख्या घातांक कहलाती है, जिसके ऊपर घात लगी हुई है उसे हम आधार कहते हैं। हम चाहते हैं 2⁻5, यहाँ पे लिखा है 2, या तो इसका तात्पर्य है 2 × 2 × 2 × 2, इन 2 को 5 बार लिखना। 2 की घात है m, m से तात्पर्य कुछ भी संख्या लिख सकते हैं आप। एक बार लेंगे तो 1 लिखना पड़ेगा। अगर m का मान 2 लेते हैं तो 2 को 2 बार लिखना है। इसी प्रकार m को हम कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो ये था घातांक के बारे में। अब हम बढ़ते हैं ऋणात्मक घातांकों की घात। ऋणात्मक माइनस वाली घातें, उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले सिंपल से शुरू करते हैं। 10⁻2 का तात्पर्य 10 × 10, तो 10 को 2 बार लिखा हमने 100। 10⁻1 का तात्पर्य केवल 1 बार लिखना। 10⁻0 का तात्पर्य है 1। इसको आप समझेंगे, किसी भी संख्या की घात अगर शून्य होती है, किसी भी संख्या की घात अगर शून्य होती है तो उसका उत्तर 1 आता है। अब आगे लिखा है 10⁻−1, इसको हम अब किस प्रकार लिखेंगे। तो जहां घातांक 1 से कम होता है तब मान पूर्व मान का 1/10वां भाग हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप। जब घातांक 1 से कम होता है तब हम देखते हैं कि 1 से कम होता है तब मान पूर्व मान का 1/10वां भाग हो जाता है। अब ऊपर के प्रतिरूप को आगे बढ़ाते हैं। तो 10⁻−1 बराबर 1/10। 10⁻−2 है तो इसका तात्पर्य है, इसको प्लस में बदलने के लिए आप तो सीधा इसको समझेंगे यहाँ से यहाँ तक कि 1/10⁻2 लिखना है। इसके 10⁻−3 है तो इसको आप लिखेंगे 1/10⁻3। तो इसको भिन्न रूप में लिख देना है। इसको जो ऊपर का प्रतिरूप है उसको हर में भेज देना है और उसकी घात धनात्मक हो जाएगी। इस पर आगे देखें 3⁻3 को, इसको 3 बार लिखना है। 2 है तो 2 बार लिखना है, 1 है तो 1 बार, और 3⁻0 यानी किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका उत्तर 1 आता है। फिर 3⁻−1 है तो हम लिख सकते हैं 1/3। 3⁻−2 है तो हम लिख सकते हैं 1/3⁻2, और 3⁻−3 है तो 1/3⁻3। इसी प्रकार इसको भी आप समझेंगे। और यहाँ पे कुछ आपको प्रश्न दे रखे हैं, यहाँ पे आप इनको धनात्मक घात में परिवर्तित करेंगे। धन्यवाद।